मैं हूँ आचार्य एक मुराद। आज मैं आपको एक ऐसे रेखा के बारे में बताऊंगा जो रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूर्य रेखा बन जाता है। यानी जीवन रेखा से निकलकर सूर्य रेखा बनता है और बनकर सूर्य पर्वत पर चला जाता है। जब सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत पर चला जाए और सूर्य रेखा बन जाए, सूर्य रेखा कहलाए। हालांकि कई जगह से सूर्य रेखा आपके हथेली में निकलता है, जीवन रेखा से, भाग रेखा से, राहु फील्ड से, मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा से, कई जगह से सूर्य रेखा, मणिबंध से, चंद्रमा फील्ड से, कई जगह से आपका सूर्य रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाता है। कभी कभी तो दो तीन सूर्य रेखा बन जाती है हाथ में। कभी कभी हाथ पे सूर्य मस्तिष्क रेखा से निकलकर भी ऊपर में कई रेखा बन जाता है। लेकिन आज मैं आपको जीवन रेखा से निकलता हुआ सूर्य रेखा जो सूर्य पर्वत पर चला जाए उसके बारे में उसका वर्णन करूँगा, उसका प्रभाव बताऊँगा। अगर आपके जीवन रेखा से सूर्य रेखा निकल करके अगर सूर्य पर्वत पर चला जाता है और कहीं कोई और बाधा नहीं होता है, आपका और जगह शुभ होता है, तो उसका प्रभाव बताता हूँ मैं आपको। अगर इस तरह का ये जीवन रेखा से अगर सूर्य रेखा निकल के इस तरह का अगर सूर्य पर्वत पर चला जाए, अगर जीवन रेखा से निकल करके इस तरह का एक रेखा सूर्य पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव मैं आज बताऊंगा। अगर जीवन रेखा से निकलकर सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर चला जाए तो इसका प्रभाव मैं बताऊंगा। इस प्रभाव से जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो सुनिए इसके बारे में। अगर आपका सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकल के सूर्य पर्वत पर चला गया है तो इसका अर्थ है आप एक कलात्मक व्यक्ति हैं, स्वर्ग का पुजारी हैं, आप अच्छी चीज का कद्र करने वाले व्यक्ति हैं, आप कला संबंधी कलाकारों को सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं, सुंदर चीज को सम्मान देंगे आप और सुंदर चीज से लगाव भी आपका होगा। कहता है ऐसे जातक स्वर्ग का पुजारी होता है, हर सुंदर चीज को पूजा का दृष्टि देखता है। बड़ी और सच्चाई तो यह है ऐसे जातक अच्छे पेंटिंग कर सकता है और कला से धन उपार्जन करता है, कला संबंधी कलाकार होता है, यानी ऐसे जातक कला से संबंध रखता है, यानी कलाकार हो सकता है, पेंटिंग यानी पेंटर हो सकता है। किसी प्रकार का पेंटिंग बना लेना इसके लिए साधारण बात है। कहीं भी किसी जगह आपको देख करके तस्वीर उतार देगा ऐसे जातक, क्योंकि एक ऐसे जातक कला प्रेमी होता है, कलात्मक होता है और स्वर्ग का पुजारी होता है। जब आपका सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत पर चला जाए तो ऐसे जातक कला संबंधी से धन कमाता है, कला से ही धन कमाता है, किसी प्रकार का धन अर्जित कला से ही करता है और बहुत सा धन कमाता है। इस ऐसे जातक का प्रतिभा कला संबंधी खुलकर आता है और जीवन में बहुत आगे भी बढ़ता है। यानी एक कलात्मक हाथ रहने के कारण और जगह कोई बाधा नहीं रहने के कारण ऐसे जातक एक कलाकार हो सकता है। कलाकार हाथ के बनावट के मुताबिक छोटा कलाकार भी हो सकता है और बड़ा कलाकार हो सकता है। अगर हाथ का बनावट विकसित है तो हो सकता है फिल्म स्टार होगा। अगर हाथ का बनावट अविकसित है तो साधारण कलाकार होगा, लेकिन कलाकार होगा, यानी कला से पैसा अर्जित करेगा, धन कला से कमाएगा और कलाकार कहलाएगा। जीवन में संगीत से प्यार रखेगा, संगीत यानी गायक भी हो सकता है। ऐसे जातक खूब अच्छा गायिका में भी नाम कमाएगा। कह तो रहे ये कलाकार होगा। ऐसे जब भी जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत पर चला जाए तो ऐसे जातक कलाकार होता है।
किसी प्रकार का कला से ये जातक धन अर्जित करेगा और कलाकार कहलाएगा और कलात्मक जीवन जिएगा, सुंदर वस्तु से लगाव रखेगा और बड़ा ही प्रतिभाशाली कहलाएगा। चलिए मैं आज आपको जीवन रेखा से निकला हुआ सूर्य रेखा के बारे में आज बताया। आगे और भी रेखा के बारे में मैं बताऊंगा। कई मैंने इससे पहले बताया है कि कई जगह से सूर्य रेखा निकलता है और सबका प्रभाव अलग 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 होता है। कई जगह से सूर्य निकलता है, इसका प्रभाव अलग 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 होता है। हाँ, ये भी एक बात सच है, अगर जीवन रेखा से सूर्य रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर चला गया है तो ये साहित्यकार नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। उसके लिए किसी दूसरे पर्व के बारे में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ऐसे जातक फिल्म स्टार हो सकता है, पेंटर हो सकता है, पेंटिंग करने वाला हो सकता है, कला से प्रेम करने वाला। आज के लिए चलिए नमस्कार, फिर अगला वीडियो में बताऊंगा।